नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है। छठवां चरण 25 तारीख को है। एग्जिट पोल मीडिया द्वारा तरह तरह के आना शुरू हो गए हैं। हम बात करेंगे एग्जिट पोल की, हम बात करेंगे इस समय पूरे देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, हम बात करेंगे कि कौन किसके सर पर बंध सकता है ताज, हम बात करेंगे एग्जिट पोल की। आपको बता दें, फलूदा सट्टा बाजार राजस्थान, इस सट्टा बाजार की जो आंकड़े होते हैं इसमें पूरे देश की निगाह होती है। और फलूदा सट्टा बाजार सत्ता के दबाव में ये अपना डाटा वायरल नहीं किया अभी तक। इसको डाटा छठवें चरण में वायरल करना था, लेकिन कहीं ना कहीं से सटोरियों के माध्यम से ये डाटा पूरी तरह से लीक हो गया है। हम बात करेंगे इस समय दिल्ली से लेकर के गोवा तक लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया के खाते में कितनी जाति दिख रही हैं और एनडीए के खाते में कितनी जाति दिख रही हैं। ये पूरा आंकड़ा, ये फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है। हम सट्टा बाजार के हवाले से जो डाटा लीक हुआ है उस डाटा के अनुसार हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। वहां पर सीधे सीधे 5 लोकसभा की जो 5 सीटें हैं वो इंडिया को मिलते दिख रही हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिलते दिख रही हैं। वहीं बगल में ही बात किया जाए लद्दाख की, तो लद्दाख में 2 सीटें हैं, 2 में 1 पर जो है गठबंधन जो इंडिया का है उसका पूरी तरह से बना हुआ है और दूसरी सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी इंडिया 6 सीटें पाती दिख रही हैं और यहां बीजेपी का खाता ही नहीं खुल रहा है। और अगर बात करें बगल में बंगाल की, तो बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं। 42 सीटों में 36 सीटों पर जो है इंडिया बढ़त बनाई हुई है और वहां पर 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। और वहीं बात करें मणिपुर में भी कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, तो उस हिंसा का बीजेपी को काफी असर देखने को मिल रहा है बीजेपी के ऊपर। यहां 2 सीटें हैं और 2 की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में जो है इंडिया जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। वहां इंडिया का खाता ही नहीं खुल रहा है। लेकिन वहां अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2 की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। और मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में सिर्फ 1 सीटें हैं और वो भी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। यहां पर भी बीजेपी 0 है। आपको बताएं, नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में भी 1 सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। और वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी 1 सीट है, उस पर भी इंडिया बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी यहां पर शून्य नजर आ रही है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी 1 सीटें हैं, 2 सीटें हैं। 2 सीटों में 1 सीट पे बीजेपी का कब्जा बरकरार है और 1 सीट पे गठबंधन का कब्जा बरकरार है। इंडिया का भी 1 सीट पर है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 2 सीटें हैं। 2 सीटों में दोनों पार्टियों के ने 1-1 सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखा है। और असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में 8 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रहा है और वहीं 6 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुई है, कब्जा बनाए हुई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की हैं, तो वहां 10 सीटों पर इंडिया का कब्जा है, तो वहीं 19 सीटों पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी काबिज देखने को मिल रही है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में 1 सीट है, वहां 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है, वहां से बीजेपी शून्य दिखाई देती नजर आ रही है। वहीं पांडिचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी में भी 1 सीटें हैं और वहां पर भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से काबिज नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है और वहीं पर 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना अपने में एक बड़ा रहता है, वहां पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बहुत होता है। तो तेलंगाना की बात करें तो यहां पर 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहां 39 सीट और 39 की 39 सीट पर इंडिया का कब्जा बरकरार दिखाई दे रहा है और यहां पर बीजेपी की खाता नहीं खुलता दिख रहा है। और अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई देता नजर आ रहा है और बीजेपी वहीं सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। केरल की बात करें तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 के 20 पर इंडिया का कब्जा बरकरार दिखाई दे। 40 सीटों में 29 सीटें
इंडिया गठबंधन के खाते में आती नजर आ रही हैं। और अगर बात करें बीजेपी की तो सिर्फ 11 सीटों पर ही सिमटी नजर आ रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है और वहीं पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे अहम माना जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन 43 पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी 37 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 3 सीटों पर इंडिया का कब्जा है और वहीं 2 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 12 सीटें उत्तर प्रदेश 12 सीटें राजस्थान में इंडिया को मिल रहा है और वहीं बीजेपी 13 सीटों पर अपना कब्जा बनाए हुए है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन से आगे दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब किसानों का गढ़ माना जाता है और बगल में ही हरियाणा है, वहां पर भी किसानों का गढ़ ही माना जाता है। तो अभी जो आंदोलन हुए हैं उसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतने का दिख रहा है। बीजेपी का काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी शून्य नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल है ये फलोदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल है। इस सट्टा बाजार के जो एग्जिट पोल हैं यहाँ पर पंजाब जो है पूरी तरह से इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है। 13 की 13 सीट पंजाब की इंडिया के गोद में जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटों में से 8 पर इंडिया का कब्जा है, वहीं 2 पर बात किया जाए तो बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। उड़ीसा में 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है तो वहीं 18 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 30 सीटों पर इंडिया का कब्जा दिखाई दे रहा है और वहीं पर जो है अगर बीजेपी की बात की जाए तो 18 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है और वहीं 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन का खाता ही नहीं खुला है। यहाँ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल है फलोदी सट्टा बाजार का, इसमें इंडिया गठबंधन शून्य एकदम 0 पर नजर आ रही है और यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए, जो गृह मंत्री का हमारा होम ग्राउंड है, जहां से गृह मंत्री हमारे आते हैं, बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर जो है चुनाव होता है। यहाँ की जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 19 सीटों पर कब्जा बनाए हुए है। ये पूरे देश जो पूरा देश है हमारा, ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर निगाह रहती है। इसका डाटा लीक हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि गुजरात में 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है, बाकी 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं गोवा की बात की जाए तो गोवा में 2 सीटें हैं, 2 की दोनों सीटों पर जो है इंडिया का कब्जा दिखाई दे रहा है और वहां बीजेपी शून्य नजर आ रही है। ये पूरा आंकड़ा जो था, ये पूरा हवाला जो है ये फलोदी सट्टा बाजार से है। इसमें ये हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमारा न्यूज चैनल या किसी भी मीडिया कर्मी किसी भी मीडिया का ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल सट्टा बाजार का है। ये फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान का सट्टा बाजार है और इस पर सभी की निगाहें खड़ी रहती हैं। ये लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये सीट दर सीट सट्टा लगता है। इस पे लाखों का करोड़ों का इसमें सट्टा लगाया जाता है और लोग जीतते हारते हैं और बड़ा ही विश्वसनीय रहता है इनका आंकड़ा। ये 99% का दावा करते हैं। फलोदी सट्टा बाजार 99% दावा करता है कि जो हमारे एग्जिट पोल हैं ये 99% सही होते हैं। अगर फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो सीधे सीधे ही देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से 343 सीटों पर अपना कब्जा बनाते दिख रही है और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 170 पार करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर होगा ताज। फिलहाल ये जो एग्जिट पोल है फलोदी सट्टा बाजार का, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है ये पूरी तरह से जीतता नजर आ रहा है। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जानकारी लेकर आपके सामने फिर आएंगे दोबारा और आपको तरह तरह की जानकारी देंगे। नमस्कार।